माँ अभी तो सुबह के 12 बज रहे हैं और सूरज का नामो निशान नहीं है। इतनी ठंड लग रही है कि बोला भी नहीं जा रहा। अरे हिमाचल में कहीं सूरज दिखता है क्या ठंड के समय? लेकिन फिर भी थोड़ी धूप तो होती ही है दोपहर के 12 बजे। लेकिन आज तो इतनी ठंड लग रही है जैसे मानो हम घर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ के बने घर के अंदर बैठे हैं। ये सुनकर चूल्हे के पास जमीन पर बैठकर खाना बना रही शालिनी बोलती है, बेटी वो बाहर बर्फबारी हो रही है ना, इसीलिए पूरा घर बर्फ की चादर से ढक गया है। शायद इसी वजह से ठंड ज्यादा लग रही है। तो एक काम कर, चूल्हे के पास आकर बैठ जा, थोड़ी राहत मिलेगी। ये सुनकर संध्या शालिनी के बगल में जाकर बैठ जाती है और शालिनी सिड्डू बनाती है। फिर 2 बजे। आप सब लोग खाना खा लीजिए, मैं जा रही हूँ बाहर सिड्डू बेचने की तैयारी करने। शाम हो रही है, धीरे धीरे टूरिस्ट आने लगेंगे। बहू सच में तू कितनी अच्छी माँ है, अपनी बेटी और हम सब का ध्यान रखने के लिए इतनी ठंड में पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा टेबल लगाकर सिड्डू बेच रही है। और एक हम हैं जो चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर सकते। देखिए इसमें आपकी क्या गलती है? इतनी ठंड में इस तरह हिमाचल की बर्फबारी के बीच काम करने की आपकी भी उम्र नहीं है, और फिर आपकी तबीयत भी इतनी खराब है। गलती तो हमारी ही है, तभी तो हम अपने बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आज वो शराब पीकर हमें इस तरह सड़क पर ला दिया है। लेकिन तू एक अच्छी माँ बनना और अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देना। इसके बाद शालिनी पहाड़ों के बीच हो रही बर्फबारी में बिना स्वेटर के कांपते हुए छोटा सा टेबल लगाकर सिड्डू बेचने लगती है। और फिर थोड़ी ही देर में कुछ टूरिस्ट आते हैं। यार चलना, इतनी ठंड लग रही है और भूख भी, कुछ खा लेते हैं। अरे हाँ चल चल, एक काम करते हैं, हिमाचली सिड्डू खा लेते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, चल उस स्टॉल पर चलते हैं। ये सोचकर वो दोनों शालिनी के स्टॉल पर पहुंचते हैं। कितने के हैं ये सिड्डू? ज्यादा नहीं, जितने के सब बेच रहे हैं उतने के ही हैं। एक प्लेट 60 रुपए। अच्छा 2 प्लेट लगा दो। अरे नहीं रहने दे यार, जब सेम ही रेट हैं सभी दुकानों में तो हम इस गरीब माँ की दुकान से क्यों कुछ खाएं? किसी और शॉप पे चलते हैं ना, फोटोज भी अच्छी आ जाएंगी। हाँ चल चल चल, कहीं और चलते हैं। इतना कहकर दोनों किसी और शॉप से सिड्डू लेकर खाते हैं। और इसी तरह काफी सारे ग्राहक शालिनी की दुकान पर आते हैं और प्राइस पूछकर चले जाते हैं। फिर रात को, हे भगवान, पूरे दिन में एक प्लेट भी सिड्डू नहीं बिके। एक काम करूंगी, कल मैं थोड़े सस्ते दामों में ही सिड्डू बेच दूंगी। कम से कम जितने पैसे लगेंगे उतने मिल तो जाएंगे वापस। फिर शालिनी अपने सारे सिड्डू लेकर घर पहुंचती है। आ गई माँ आप, आज भी सिड्डू बच गए क्या? हाँ बेटा, आज तो किसी ने भी सिड्डू नहीं खरीदा। कोई बात नहीं, तू उदास मत हो, हम सब लोग सिड्डू खाकर ही सो जाएंगे। तभी वहाँ नशे में धुत रमेश आता है। क्या हुआ, आज कितने पैसे मिले? जितने भी मिले हैं चुपचाप मुझे दे दे। चल दूर हट जा मेरी बहू से, तू शराब पीकर सारे पैसे बर्बाद करता है। और एक बेचारी बहू है जो अपनी बेटी के लिए अपनी माँ का कर्ज पूरा करती है। ठीक है, मत दे मुझे पैसे, मैं तो खुद जुआ खेलकर दारू के लिए पैसे जुटा लूंगा। इतना कहकर रमेश नशे की हालत में कांपते हुए अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। माँ, दारू क्या होता है? वो एक दवाई होती है। खैर छोड़ो, उससे तुम्हें क्या। चलो मैं सबका खाना निकाल देती हूँ, सब खाना खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। ऐसा कहकर शालिनी सभी को खाना खिलाती है और पूरा परिवार एक साथ कमरे में सो जाता है। फिर अगली सुबह, अरे बहू, तेरे सिड्डू बन गया क्या? देखना ये पिंकी तब से रो रही है, चुप ही नहीं हो रही। माँ अभी सिड्डू बने तो नहीं है। अच्छा ठीक है बहू, तू सिड्डू बना, मैं इसे चुप करवाने की कोशिश करता हूँ। एक तरफ शालिनी ठंड में कांपते हुए सिड्डू बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसका पूरा परिवार उसकी छोटी बेटी पिंकी को चुप करवा रहा था। लेकिन फिर भी पिंकी रो रही थी, जिसकी वजह से एक माँ की ममता खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत जाकर अपनी बेटी को गोद में उठा लेती है। चुप हो जा मेरी गुड़िया, चुप हो जा। तेरी माँ तुझे इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुझे भूख लगी है, मैं अभी तुझे गर्म करके दूध पिलाती हूँ। शालिनी की गोद में आते ही पिंकी तुरंत चुप हो जाती है। अरे वाह माँ, आपकी गोद में तो पिंकी तुरंत चुप हो गई। हाँ, आखिरकार एक माँ ही अपनी बेटी को चुप करवा सकती है। जा बहू, अब तू जाकर अपना काम कर। गायत्री की बात सुनकर शालिनी जैसे ही पिंकी को नीचे रखती है, पिंकी फिर से रोने लगती है। अरे ये तो नीचे रखते ही रोने लग रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे गोद में लेकर ही सिड्डू बना लेती हूँ। फिर शालिनी पिंकी को गोद में लेकर ही सिड्डू बनाने लगती है। पहले अच्छी तरह आटा मसलकर उसमें स्टफिंग, हरी उड़द की दाल की स्टफिंग करती है। और फिर जब चटनी पीसने की बारी आती है तो एक हाथ में पिंकी को लेकर मैंने सारा काम तो कर लिया, लेकिन अब चटनी कैसे पीसूं? एक काम करती हूँ, मैं इसे पीठ में बांध लेती हूँ। शालिनी पिंकी को पीठ पर बांधकर चटनी पीसने लगती है। स्टीम हो रहे सिड्डू और चटनी की खुशबू पूरे घर में धीरे धीरे फैलने लगती है।
माँ आपके सिड्डू की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, मन कर रहा है कच्चे ही खा लूं। अरे तेरी माँ हिमाचल से है, सिड्डू तो अच्छा बनाएगी ही, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती बहू, इतनी मेहनत से अच्छे सामान का इस्तेमाल करके सिड्डू बनाती है, फिर भी इसके सिड्डू बिकते क्यों नहीं? माँ, लोगों को सिड्डू के टेस्ट और हेल्थ से ज्यादा फोटो लेने में इंटरेस्ट है, इस वजह से सभी बड़ी दुकानों पर जाते हैं। मेरी दुकान से कोई सामान खरीदता ही नहीं। इतना कहकर शालिनी बचे हुए सिड्डू बनाने लगती है। आज मैं थोड़े कम पैसों में ही सिड्डू बेचूंगी तो शायद कुछ लोग खरीद ले, कम से कम जितने पैसे लगे हैं उतने तो वापस मिल जाएंगे। ये सोचकर शालिनी सिड्डू बनाती है और फिर बिना स्वेटर के ही पहाड़ों के बीच सिड्डू बेचने निकलती है, जिसे देखकर वहां के दुकानदार हैरान रह जाते हैं। अरे वो देखो, एक माँ अपनी बेटी को पीठ पर बांधकर ठंड में बिना स्वेटर के कैसे सिड्डू बेच रही है। अरे हाँ, इसे ठंड नहीं लग रही है क्या? अरे हम यहाँ स्वेटर पहनकर भी कांप रहे हैं और ये बिना स्वेटर के सिड्डू बेच रही है। इसी तरह जब वहां रहने वाली कुछ औरतें भी शालिनी को देखती हैं तो उससे पूछ ही बैठती हैं। अरे संध्या की माँ, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? आपने स्वेटर भी नहीं पहना, आज तो इतनी ठंड है, हमें लगा आज आप कम से कम स्वेटर पहनकर ही आएंगी। वो संध्या स्कूल जा रही थी ना, इस वजह से घर में एक ही स्वेटर था तो मैंने उसे दे दिया, और फिर मेरा क्या है, माँ हूँ, अगर सिड्डू नहीं बेचूंगी तो घर कैसे चलेगा? इतना कहकर शालिनी फिर से सिड्डू बेचने लगती है। आज उसके पास से 3-4 टूरिस्ट सिड्डू खरीदते हैं और अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, अरे बहू, बाहर इतनी ठंड है, तो इस ठंड में भी सिड्डू बेचने जा रही है? हाँ बहुत हुआ, आज रहने दे। हिमाचल में कितनी ठंड होती है तुझे तो पता ही है, और फिर वैसे भी बाहर किसी ने भी दुकान नहीं लगाई है आज। माँ, ये तो अच्छी बात है ना, किसी ने भी दुकान नहीं लगाई है। अगर मैं दुकान लगाऊंगी तो सारे टूरिस्ट मेरे पास ही सामान खरीदेंगे। चलो मैं जा रही हूँ। इतना कहकर शालिनी ठंडी हवाओं और बर्फबारी के बीच सिड्डू बेचने निकलती है। सभी की दुकान बंद होने की वजह से सारे टूरिस्ट शालिनी की दुकान पर ही आते हैं और सभी शालिनी की दुकान से सिड्डू खरीद कर खाते हैं, साथ ही काफी तारीफ भी करते हैं। अरे वाह यार, कितने टेस्टी सिड्डू हैं, इतनी अच्छे सिड्डू तो मैंने कभी नहीं खाए। अरे मैं तो यहाँ कई बार आया हूँ, लेकिन इतने अच्छे सिड्डू आज तक मैंने भी नहीं खाए। सच में कितना अच्छा सिड्डू बनाती हैं आप, और इसकी स्टफिंग भी कितनी अच्छी है, साथ ही चटनी का स्वाद भी अलग है। फिर जब पैसे देने की बारी आती है, कितने रुपए हुए? ज्यादा नहीं, बस 50 रुपए प्लेट। क्या, सिर्फ 50 रुपए? लेकिन कुछ ही दिन पहले मैं आया था, तब तो किसी और दुकान से 70 रुपए प्लेट खाए थे। आप इतना सस्ता क्यों बेच रही हैं? दरअसल अभी सभी की दुकानें बंद हैं, इसी वजह से सब लोग मुझसे सिड्डू खरीद रहे हैं, लेकिन जब सबकी दुकान खुली होती है तो कोई भी मुझसे सिड्डू नहीं खरीदता। इसी वजह से मुझे सिड्डू का दाम कम करना पड़ा, जिससे कम से कम जितने पैसे लगे हैं उतने तो मिल जाए, लेकिन फिर भी मेरा बहुत लॉस होता है। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर तो सभी की दुकानें हैं, आप ऊपर दुकान लगा लीजिए, फिर आपका काम भी अच्छा चलेगा। लेकिन क्या ऊपर से कोई सिड्डू खरीदेगा? तभी वहाँ कुछ टूरिस्ट बर्फ से खेलते हुए आते हैं। अरे हिमाचल में बर्फ से खेलते खेलते तो पूरे हाथ ठंडे हो गए, आप हमें हिमाचली सिड्डू खिला दीजिए। अरे अभी कहाँ तू सिड्डू खरीद रहा है, जब ऊपर जाएंगे तब सिड्डू खरीद कर खाएंगे। अरे ऊपर सिड्डू क्या तेरा भूत बेचेगा? ऊपर तो इतनी ठंड है, एक भी दुकान नहीं है। ऊपर जाने से पहले यहीं से सिड्डू खरीद लेते हैं, फिर ऊपर जाकर आराम से खाएंगे। ऊपर दुकान नहीं है, ये बातें सुनकर वहाँ खड़े कुछ ग्राहक कहते हैं, बात तो सही है, ऊपर अगर दुकान होती तो कितना अच्छा होता, यहाँ से थक कर जाते और वहां जाकर गरम गरम सिड्डू खाते। इस तरह आपस में बातें करते हुए कुछ ग्राहक सिड्डू लेते हैं और ऊपर चले जाते हैं। इस तरह आज पूरे दिन भर में शालिनी के सारे सिड्डू बिक जाते हैं और रात तक शालिनी घर पहुंचती है। क्या हुआ बहू, आज तू खाली हाथ आई है? तेरे सारे सिड्डू बिक गए क्या? हाँ माँ जी, आज सभी की दुकान बंद थी ना, इसी वजह से सारे सिड्डू बिक गए। मैं भी जाकर खाना बना देती हूँ। अरे पहले पिंकी को तो हमें दे दे, सुबह से तू पीठ पर बांध कर ही सारा काम कर रही है। क्या बताऊँ माँ, अब तो इसकी आदत ही लग गई है। चलिए ये लीजिए आप पिंकी को, मैं जाकर खाना बनाती हूँ। फिर शालिनी अपनी पीठ से पिंकी को उतारकर नीचे रख देती है और खुद चूल्हे पर खाना बनाती है और सभी को खिलाती है। फिर सभी एक साथ सो जाते हैं। माँ बहुत ठंड लग रही है, हमारे पास सिर्फ एक ही चादर है, वो भी फटी हुई। हम कब स्वेटर या कंबल लेंगे? बेटी तू आकर मेरे गले लगकर सो जा, तुझे थोड़ी कम ठंड लगेगी। संध्या शालिनी से गले मिलकर सो जाती है। इस तरह कब तक मैं अपनी बेटी को ठंड से कांपते हुए देखूंगी? अब मुझे जल्द से जल्द पैसे जुटाकर कंबल लेना ही होगा, और इसके लिए मुझे पहाड़ों पर ऊपर जाकर सिड्डू बेचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक माँ होने का फर्ज जरूर निभाऊंगी। ये सोचते सोचते शालिनी सो जाती है और फिर अगली सुबह जल्दी जल्दी सिड्डू बनाकर घर से निकलने लगती है।
माँ, आप आज इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? वो मैं सोच रही थी कि आज पहाड़ों के ऊपर ही सिड्डू बेचूंगी, इसीलिए। चलो अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर शालिनी अपना सिड्डू बेचने का सामान लेकर बाहर निकलती है। ये पहाड़ कितनी ऊंचाई पर है। टूरिस्ट सिर्फ फोटो लेने और घूमने के लिए इतनी ऊंची हिमालय की पहाड़ियों पर जाते हैं। खैर, पैसे कमाने के लिए मुझे भी वहाँ जाना पड़ेगा। ये सोचकर शालिनी सारा सामान लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगती है। तभी अचानक बर्फबारी शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये बर्फबारी कहाँ से शुरू हो गई? इतना सा सामान अब तो मैं एक साथ लेकर नहीं जा पाऊंगी। एक काम करती हूँ, एक एक करके लेकर जाती हूँ। सबसे पहले शालिनी सिड्डू रखने वाला टेबल और कुछ डिब्बे ऊपर लेकर जाती है। हे भगवान, इतनी मुश्किल से मैं हिमाचल की पहाड़ियों पर चढ़ ही गई। अब जाकर नीचे से सिड्डू और बाकी का सामान भी ले आती हूँ। यह सोचकर शालिनी नीचे जाती है और फिर से बचा हुआ सामान लेकर ऊपर जाती है तो देखती है कि टेबल और कुछ डिब्बे बर्फबारी की वजह से बर्फ से ढक गए हैं। अरे ये क्या, जो सारा सामान बर्फ के नीचे दब गया। अब इसे साफ करना पड़ेगा। फिर शालिनी ठंडी ठंडी बर्फ अपने हाथों से हटाती है। पता नहीं यहाँ टूरिस्ट बर्फ से कैसे खेलते हैं, मेरे तो हाथ ही सुन्न पड़ गए। अब जल्दी से सिड्डू बेचने की तैयारी करती हूँ। फिर शालिनी अपना स्टॉल लगाती है और सिड्डू बेचने लगती है। सबसे ऊपर स्टॉल होने की वजह से काफी लोग थक कर ऊपर जाने के बाद शालिनी से ही सिड्डू खरीदते हैं। फिर शाम को भले यहाँ ठंड ज्यादा हो और बर्फबारी की वजह से हाथ पैर कांप रहे हो, लेकिन सिड्डू तो अच्छी तरह बिक गए। चलो अब चाहे जितनी मेहनत लगे, मैं यहीं आकर सिड्डू बेचूंगी। अब शालिनी रोज कड़ी मेहनत करके बिना स्वेटर के बर्फबारी के बीच हिमाचल के पहाड़ों पर चढ़कर सस्ते सिड्डू बेचती है। फिर एक दिन क्या हुआ माँ, आप सो क्यों नहीं रही हैं? इस तरह दर्द से करहा क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस पहाड़ की ऊंचाइयों तक सामान ले जाने के लिए 2-3 बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। उसी की वजह से पैर दर्द कर रहे हैं। अच्छा तो माँ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। फिर संध्या शालिनी के पैर दबाने लगती है। माँ अकेले 2-3 बार पहाड़ की ऊंचाई तक आती जाती हैं। अगर मैं भी माँ की मदद करूँगी तो माँ को बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा और फिर इनके पैर भी नहीं दुखेंगे। और वैसे भी मेरे स्कूल की तो ठंड की छुट्टियाँ चल रही हैं। क्या हुआ, क्या सोच रही है मेरी गुड़िया? माँ, कल से मैं भी आपकी मदद करूँगी, फिर हम दोनों साथ में सस्ती सिड्डू बेचेंगे। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तू क्यों मदद करेगी? और फिर इतनी ठंड में तू बाहर कैसे रहेगी? ठीक वैसे ही जैसे आप रहती हो। और अब आप मुझे मना मत कीजिएगा, क्योंकि अब हम माँ बेटी मिलकर पहाड़ों पर सस्ती सिड्डू बेचेंगे। इस तरह एक माँ को अपनी बेटी की जिद माननी पड़ती है और फिर अगले दिन दोनों माँ बेटी मिलकर हिमाचल की पहाड़ियों पर सिड्डू बेचने लगते हैं। चलना सिड्डू खरीद लेते हैं, ऊपर जाकर खाएंगे, मजा आएगा। अभी खरीदेंगे तो ठंडा हो जाएगा। मैंने सुना है पहाड़ियों पर माँ बेटी सस्ते सिड्डू बेचती हैं, वहीं से खरीद लेंगे। चलो। माँ बेटी के सस्ते सिड्डू नाम से शालिनी की दुकान फेमस होने लगती है और सभी टूरिस्ट पहाड़ियों पर जाकर सिड्डू खाते हैं। उनका घर अच्छी तरह चलने लगता है। फिर एक दिन, आपके पास सिड्डू में कोई वैरायटी नहीं है क्या? मैंने फोन पर ये वाली हिमाचली सिड्डू देखी है, आपके पास ये है क्या? नहीं, हमारे पास ये तो नहीं, लेकिन हमारे पास। टूरिस्ट शालिनी की बात नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। अब इसी तरह काफी सारे टूरिस्ट आते हैं और वैरायटी न होने की वजह से बिना सिड्डू लिए चले जाते हैं। इतनी मुश्किल से पहाड़ों पर सिड्डू बेचने की वजह से कुछ लोग सिड्डू लेना शुरू किए थे, लेकिन अब फिर से सारे ग्राहक चले जा रहे हैं। तो माँ, आप उदास क्यों हो रही हैं? क्यों ना हम वैरायटी के साथ सिड्डू बनाना शुरू करें? अरे लेकिन कैसे? मुझे ज्यादा वैरायटी के सिड्डू बनाने नहीं आते। माँ, यूट्यूब से देखकर हम वैरायटी के साथ सिड्डू बना सकते हैं और इससे हमारी दुकान भी अच्छा चलेगा। संध्या का आइडिया सुनकर शालिनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अगले दिन यूट्यूब से देखकर सिड्डू बनाने लगती है। अरे और क्या करना है अब? माँ, अब अपनी स्टफिंग तो तैयार कर लिया अलग अलग। इसके बाद जैसे आप रोज सिड्डू बनाती हो वैसे ही बनाना है। अच्छा, तो फेवरेट पर सिड्डू बनाने के लिए सिर्फ स्टफिंग अलग अलग तरह की तैयार करनी होती है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब से हम वैरायटी के साथ ही सिड्डू बनाएंगे। अब इसके बाद शालिनी अलग अलग तरह की सिड्डू बनाती है जो कि कोई भी नहीं बनाया करता था और फिर पहाड़ों पर उसे बेचना शुरू करती है। धीरे धीरे वो फेमस होने लगती है और सभी उससे सिड्डू खरीदते हैं, जिससे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। अरे इतनी भीड़ है, लोगों को हम बैठाएंगे कहाँ? हमारे पास तो स्वेटर खरीदने के पैसे नहीं है, हम चेयर खरीदने के पैसे कहाँ से लेंगे? माँ, आप हर छोटी छोटी बातों में परेशान क्यों जाती हैं? हम पत्थरों को अच्छी तरह साफ करके उस पर ग्राहकों को बैठाएंगे। अरे लेकिन कोई इस बर्फ जैसे अजीब से पत्थर पर क्यों बैठेगा? नहीं माँ, लोग बैठेंगे। अगर हम पत्थरों को अच्छी तरह से साफ करके थोड़ा डिजाइनर बना दें तो उन्हें ये एस्थेटिक लगेगा।
शालिनी को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो संध्या की बात मान जाती है और अगले दिन दोनों मिलकर पत्थरों पर ही थोड़े डिजाइन बनाकर ग्राहकों को बैठाना शुरू कर देते हैं। अरे यार, ये कितना एस्थेटिक है, ऐसे स्नोफॉल के बीच में पहाड़ों पर डिजाइनर पत्थर पर बैठकर सिड्डू खाना, वाह। हाँ वो तो है, चल फोटोज लेते हैं। इस तरह धीरे धीरे माँ बेटी के सस्ते सिड्डू फेमस होने लगते हैं, जिससे बाकी दुकानदारों के सिड्डू सभी खरीदना बंद कर देते हैं। अरे इस माँ बेटी के हिमाचली सस्ते सिड्डू की वजह से तो हमारी दुकान ही बंद पड़ गई है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। अरे तुम लोग चिंता मत करो, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। पहाड़ के ऊपर वो दुकान बनाकर सिड्डू बेच रही है ना, लेकिन अगर उसकी दुकान ही नहीं रही तो। वहीं दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी पैसे गिन रही थी। सच में ये सारी चीज तेरी वजह से ही हो पाई है, वरना कहाँ मैं दिन भर में 2-3 प्लेट बेच पाती थी, और आज देख इतने सारे पैसे हैं हमारे पास। माँ मैंने तो बस आइडिया दिया था, बाकी मेहनत तो आपकी है। चलिए अब चलते हैं, ये सारा सामान नीचे भी तो लेकर जाना है। फिर दोनों माँ बेटी सामान लेकर नीचे उतरती हैं और फिर अपने घर में जाकर खा पी कर सो जाती हैं। फिर अगली सुबह जब दोनों माँ बेटी पहाड़ों पर दोबारा सिड्डू बेचने जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ उनकी दुकान टूटी हुई है। ये क्या, हमारी दुकान इस तरह अचानक से टूट कैसे गई? 1-1 रुपए जोड़कर इस दुकान को इतनी मेहनत से बनाया था, पता नहीं किसकी काली नजर लग गई। अभी कल तक की ये दुकान ठीक थी, लेकिन अब अचानक टूट कैसे गई? जरूर इसे जानबूझकर किसी ने तोड़ा है। हाँ सच कहा तूने, वरना कल तक इतनी अच्छी खासी दुकान आज अचानक टूट कैसे जाएगी? लेकिन हम ये पता कैसे लगाएं? पहाड़ों पर सीसीटीवी कैमरा कहाँ से लगाएंगे? और बिना दुकान के बर्फबारी के बीच ऊंची पहाड़ियों पर सिड्डू कैसे बेचेंगे? दोनों माँ बेटी अपना टूटा हुआ दुकान देखकर मजबूरन दुकान का सारा सामान लेकर वापस नीचे उतरती हैं और घर चली जाती हैं। ये देखकर बाकी के दुकानदार बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अरे ये तो गजब हो गया, आपने क्या खेल खेला है, किसी को भनक भी नहीं लगी और हमारा काम भी हो गया। अरे हाँ वो तो है ही, अब मेरे होते हुए भला उसे करीब हिमाचली माँ बेटी की सिड्डू की दुकान फेमस थोड़े ना होने दूंगा। अब देखते हैं पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी के बीच में बिना दुकान के कैसे सिड्डू बेचती है। दरअसल माँ बेटी की दुकान किसी और ने नहीं बल्कि उनसे जलकर धरोहर लाल ने ही तोड़ी थी। और वहीं दूसरी तरफ जब दोनों माँ बेटी घर पहुंचती हैं तो क्या हुआ, तुम दोनों इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? ये सुनते ही संध्या सारी बातें बता देती है। लेकिन ऐसे अचानक कैसे? वो सब तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये जरूर किसी की साजिश है, वरना रातों रात दुकान कैसे टूट सकती है। कोई बात नहीं, उदास मत हो। वैसे भी आज तुम दोनों आराम कर लो, क्योंकि कभी आराम तो करते नहीं। गायत्री की बात सुनकर दोनों माँ बेटी थोड़ा रिलैक्स होती हैं और पूरा दिन बिताती हैं। फिर अगले दिन जब फिर से सिड्डू लेकर बेचने निकलती हैं तो अरे तुम दोनों ने बताया था कि दुकान टूट गई है, फिर तुम लोग सिड्डू बेचने कहाँ जा रहे हो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अब हर दिन की तरह मैंने इतने सारे सिड्डू बना लिए हैं, इनका क्या करूंगी मैं? तो इन्हें जाकर बेच, क्योंकि अगर किसी ने जानबूझकर दुकान तोड़ी है तो वो यही चाहता होगा कि तू सिड्डू बेचना बंद कर दे। लेकिन तू ऐसा मत कर। वैसे भी पहले तेरे पास कौन सी दुकान थी? गायत्री की बात सुनते ही शालिनी को सारी बातें समझ में आ जाती हैं और फिर वो फैसला लेती है कि अब मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। टेबल लगाकर ऊपर बर्फबारी से बचने के लिए टंगस्टन लगाकर अपने सिड्डू तो बेचूंगी। फिर शालिनी तुरंत टेबल, टंगस्टन ये सारी चीजें लेकर पहाड़ पर पहुंचती है और दुकान का सेटअप करती है। फिर तुरंत सिड्डू भी ऊपर लाकर बेचना शुरू कर देती है, जिसे देखकर बाकी के दुकानदार हैरान रह जाते हैं। अरे गजब की माँ बेटी है, हार ही नहीं मानती। भला दुकान टूटने के अगले ही दिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत आ सकती है भला क्या? अरे मेरी दुकान टूट जाए तो मैं तो आधे महीने सदमे में ही रहूंगा। इस तरह माँ बेटी की बहादुरी देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन धरोहर लाल हार नहीं मानता। और फिर अगले दिन जब शालिनी सिड्डू लेकर ऊपर जा रही होती है तो इतनी सारी सिड्डू एक साथ ले जाना कितना मुश्किल है, ऊपर से इतनी मेहनत करके ले जाओ और फिर वहाँ ठंडे ही हो जाते हैं। हाँ माँ वो तो है, ऊपर से इतना सारा भारी सामान उठाकर ले जाने में ठंड होने के बावजूद सिर से पसीना छूटने लगता है। दोनों माँ बेटी आपस में बातें करते हुए जैसे तैसे पहाड़ पर चढ़ रही होती हैं। तभी ईंट से ठोकर खाकर शालिनी गिरने ही वाली होती है कि संध्या उसे संभाल लेती है, लेकिन सारे सिड्डू गिर जाते हैं। हे भगवान, क्या हुआ? सारे सिड्डू गिर गए। मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे। माँ जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सिड्डू गिर गए तो क्या हो गया? आप तो गिरते गिरते बच गई ना। अब ऐसा अक्सर होने लगा था, कभी संध्या गिरते गिरते बचाती तो कभी शालिनी पत्थर से ठोकर खाती। दरअसल ये पत्थर कोई और नहीं बल्कि कल्लू दुकानदार ही जानबूझकर शालिनी के पैरों के नीचे फेंक देता था। लेकिन फिर भी दोनों माँ बेटी हार नहीं मानती हैं। माँ हम सिड्डू बनाकर ऊपर ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही सिड्डू ठंडे हो जाते हैं और काफी बार गिर भी जाते हैं। क्यों ना हम ऊपर चूल्हा लेकर चले जाएं और एक ही जगह बैठकर सिड्डू बनाएं।
ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। इससे सिड्डू गर्म रहेंगे और टूरिस्ट को ज्यादा पसंद आएंगे। अब ये सोचकर दोनों माँ बेटी अगले दिन चूल्हे को ही पहाड़ पर ले जाती हैं और वहाँ गरम गरम सिड्डू बनाकर सभी को खिलाने लगती हैं, जिससे उनकी और अच्छी बिक्री शुरू हो जाती है। अरे बस बहुत हो गया इन दोनों माँ बेटी के लिए, जितने गड्ढे खोदो उतना ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। सही बात है, हमने इन्हें गिराया तो इन्होंने गरम लड्डू बेचना शुरू कर दिया। अरे भाई, इनकी दुकान तोड़ी तो इन्होंने नया सेटअप तैयार कर लिया। माँ बेटी दोनों में ताकत तो बहुत है और जज्बा भी, तभी तो बिना स्वेटर के पहाड़ों पर सिड्डू बेचती है। अब इस तरह धीरे धीरे दुकानदार भी दोनों माँ बेटी के जज्बे और लगन की तारीफ करने लगते हैं। साथ ही सारे टूरिस्ट भी उन्हीं की दुकान से सिड्डू खरीद कर खाते हैं और धीरे धीरे दोनों माँ बेटी की सस्ते सिड्डू की दुकान फेमस हो जाती है। माँ, मेरे पास इतने पैसे जुट गए हैं कि हम पापा जी का इलाज अच्छी तरह से करवा सकते हैं। देख, मैं भी चाहती हूँ कि तेरे ससुर जी जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन उन्हें कोई खास बीमारी नहीं है, बस ठंड की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ऐसा इलाज है जिससे दोबारा कभी ऐसा ना हो। तो माँ, आपके कहने का क्या मतलब है? देख बेटा, हमें इस तरह पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। ये वक्त तो माँ बेटी के मेहनत का फल मिलने का, इस वजह से तुम इन पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से तुम्हें फायदा हो। मेरा मतलब ये है कि जो दुकान टूटी है उसी को अच्छी तरह से बना लो, जिससे ग्राहक और टूरिस्ट ज्यादा आए। गायत्री की बात शालिनी को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो कुछ ही दिनों में अपनी अच्छी दुकान बनवाकर तैयार करती हैं और उस दुकान का नाम रखती हैं माँ बेटी सिड्डू स्टॉल। कैसा है नाम? एकदम मस्त माँ। अब मेरी माँ ने नाम रखा है तो अच्छा ही होगा ना। मस्का लगा ले तू। चल अब तैयारी शुरू कर देते हैं, टूरिस्ट आते ही होंगे। इसके बाद दोनों माँ बेटी अपनी नई नवेली दुकान का उद्घाटन करके सिड्डू बेचना शुरू कर दिए हैं और फिर एक दिन पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होने लगती है। अरे, यहाँ पर तो हमेशा ही बर्फबारी होती है, लेकिन आज इतनी ज्यादा कैसे है? कोई टूरिस्ट भी नहीं आ रहा। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, रहा ही नहीं जा रहा। संध्या की इस तरह खस्ता हालत देखकर शालिनी तुरंत उसका सिर छूकर बुखार चेक करती है। अरे ये क्या, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। चल हम नीचे चलते हैं, सिड्डू बेचने से ज्यादा जरूरी तू है मेरे लिए। इतना कहकर शालिनी जैसे तैसे संध्या को लेकर नीचे आती है और फिर सभी को बताती है कि संध्या बीमार है और तुरंत डॉक्टर बुलाती है। देखिए, इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इस तरह पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी के बीच में बिना स्वेटर पहने रहने की वजह से इन्हें निमोनिया हो गया है। क्या निमोनिया? हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है। देखिए, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन अब इनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरा सी भी लापरवाही करने से अंजाम बहुत बड़ा हो सकता है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, मेरी प्यारी सी बेटी को कैसे हो गया? मेरी ही गलती है, मैंने दुकान तो बना दी लेकिन ठंड की परवाह ही नहीं की। स्वेटर भी नहीं खरीदा और ना ही घर के लिए कंबल। अब सबसे पहला काम यही होगा कि मैं स्वेटर और कंबल खरीद कर लाऊं। यह फैसला लेने के बाद शालिनी सबसे पहले जाती है और अपनी बेटी के लिए साथ ही घर के सभी लोगों के लिए स्वेटर, कंबल और ठंड से बचने वाली चीजें लाती है और संध्या का इतनी अच्छी तरह से ध्यान रखती है कि कुछ ही दिनों में संध्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मेरी प्यारी बेटी, भगवान की कृपा से तू ठीक हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो माँ, परेशानी क्यों थी? वैसे भी आपकी बेटी ज्यादा दिन तक बिस्तर पर चुप नहीं रह सकती। सच में अब तक इसकी तबीयत खराब थी तो पूरे घर में मायूसी छाई हुई थी, लेकिन जैसे ही इसकी तबीयत ठीक हुई, देखो पूरा घर खिलखिला उठा। हाँ, तो मैं हूँ ही इतनी खास। संध्या को ठीक देखकर पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर अगले दिन दोनों माँ बेटी फिर से पहाड़ों के ऊपर बनी अपनी दुकान में स्वेटर, ग्लव्स और ठंड से बचने की सारी चीजें पहनकर पहुंचती हैं और उनकी दुकान खुलते ही ग्राहकों की लाइन लग जाती है। कितना मजा आ रहा है बर्फ से खेलने में, इतना मजा तो कहीं नहीं आता। हाँ, और तुझे इस बर्फ के गोले मारने में भी मुझे बहुत मजा आ रहा है। इस तरह बच्चे बर्फ से खेल रहे थे, वहीं बर्फ के पत्थरों पर बैठे टूरिस्ट। अरे अरे, बाद में खेल लेना भाई। पहले ये सिड्डू खाओ वरना ठंडे हो जाएंगे। अरे ये तो सुन ही नहीं रहे बच्चे भी ना, एक बार इन्हें छूट दे दो, फिर देखो ठंड में भी बर्फ से खेलेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग फोटोज ले रहे थे। यार देखना, यहाँ से कितनी अच्छी फोटोज आ रही हैं पहाड़ियों की। इतना अच्छा व्यू, हिमाचली माँ बेटी के सस्ते सिड्डू, इन सारी चीजों के साथ मेरी एक एस्थेटिक फोटो लेना। हाँ हाँ, फोटो की महारानी, रुक अभी लेता हूँ तेरी फोटो इस फेमस माँ बेटी की सिड्डू की दुकान के साथ। इस तरह माँ बेटी की दुकान के सामने बच्चे बर्फ से खेल रहे थे, टूरिस्ट सिड्डू खा रहे थे और कुछ टीनेजर्स फोटो क्लिक कर रहे थे। आज मैं ये सारी चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। भले मेहनत मेरी हो, लेकिन आइडिया तो तेरा ही था। अगर तू मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इस तरह हिमाचली माँ बेटी की दुकान फेमस होती है और परेशानियों का सामना करते हुए दोनों सिड्डू बेचते हैं।